बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, ब्लड के ऊपर सीरीज़ ऑफ वीडियो बनाने का सिलसिला जारी है और आज अनीमिया के ऊपर 5वीं वीडियो है। जिन दोस्तों ने अनीमिया के टॉपिक को डिटेल से पढ़ना है या इसको समझना है तो हमारे चैनल के ऊपर जाकर वहाँ पे इन वीडियो को देख सकते हैं, या पॉपअप के अंदर मैंने उसकी प्ले लिस्ट जो है वो ब्लड के नाम से यहाँ अटैच कर दी है। वहाँ से भी आप इन वीडियोस को जाके देख सकते हैं और इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, हमने डिस्कस कर लिया कि साइन एंड सिम्टम क्या होंगे। अब हम चलते हैं कि डायग्नोसिस कैसे की जाएगी अनीमिया की। सबसे पहले दोस्तों, पेशेंट की हिस्ट्री ली जाएगी और पेशेंट के साइन एंड सिम्टम पूछे जाएंगे और उसके बाद पेशेंट का मुआयना किया जाएगा। ये तमाम चीज़ें एग्जामिनेशन के ऊपर क्या क्या पॉइंट्स हैं, किस तरीके से इसको देखना है, ये पिछली वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस कर दिया है। आज हम इसके जो लैब के टेस्ट हैं, जो लेबॉर्ट्री टेस्ट हैं, कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए ताकि आप प्रॉपर डायग्नोसिस के ऊपर पहुंच सकें। दोस्तों, इसमें सबसे जो पहला और सबसे जो कॉमन टेस्ट है, बाकी तो इसके एडवांस टेस्ट बहुत ज़्यादा हैं जो बहुत एक्सपेंसिव भी हैं, लेकिन हम पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे। नंबर 1, ब्लड सीपी, जिसको ब्लड कंप्लीट पिक्चर भी कहा जाता है। इस ब्लड कंप्लीट पिक्चर के अंदर ख़ास तौर पे पेशेंट की एचबी चेक की जाती है कि उसकी हीमोग्लोबिन कितनी है, और इसके अलावा उसके साथ उसके WBC और प्लेटलेट्स, ये सारी चीज़ें भी, इओसिनोफिल, बेसोफिल, ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो HP होती है कि इसकी हीमोग्लोबिन का लेवल इन ग्राम पर डेसीलीटर कितना है। अब दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि हमने ये भी देखना होता है कि ये अगर आपका अनीमिया है तो ये माइक्रोसिटिक है, माइक्रोसिटिक है, नॉर्मोसिटिक है, यानी साइज कितना है हमारे रेड ब्लड सेल्स का। तो ये देखने के लिए एक RBC का स्मीयर यानी स्लाइड बनाई जाती है, उसके ऊपर चेक किया जाता है, या फिर दूसरा तरीका है जिसको कहता है फ्लो साइटोमीट्री फॉर RBC साइज। ये दो टेस्ट किए जाते हैं, सबसे पहले HB और उसके बाद जो RBC का साइज देखने के लिए, क्योंकि साइज से भी हमें अंदाजा हो जाता है कि इसका काज क्या हो सकता है। तीसरे नंबर पे दोस्तों है रेटिकुलोसाइट्स। रेटिकुलोसाइट्स जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ये इस चीज को देखने के लिए होता है कि हमारी बोन मैरो की एक्टिविटी कितनी है, हमारी बोन मैरो की कहीं सप्रेशन तो नहीं है। अगर बोन ट्यूमर की वजह से, या आपको एक्सरे की रेडिएशन की वजह से, या कुछ मेडिएशन की वजह से आप कैंसर के लिए कोई मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, या कुछ ऐसी डिजीजेस हैं, या कोई आप ऐसी मेडिसिन यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी बोन मैरो की सुप्रेशन हो गई है और बोन मैरो प्रॉपर तरीके से आपके मुख्तलिफ जो ब्लड के सेल्स हैं वो नहीं बना रही, तो उस टाइम सिर्फ RBC की प्रोडक्शन ही कम नहीं होगी, साथ दूसरी चीज़ों की भी प्रोडक्शन कम हो जाएगी। इसी तरह अगर आपकी बोन मैरो काम नहीं कर रही तो आपके ब्लड के अंदर जो रेटिकुलोसाइट्स हैं, क्योंकि ये रेटिकुलोसाइट्स आपकी RBC से एक पहले की स्टेज है, ये रेटिकुलोसाइट्स बनते हैं तो फिर अगली स्टेज में वो कन्वर्ट होके RBC बनते हैं। अगर आपके रेटिकुलोसाइट्स काउंट्स नॉर्मल है या ज्यादा आ रहे हैं तो इससे ये शो होता है कि आपका बोन मैरो जो है वो काम कर रहा है। फिर ये भी देखा जाता है कि रेटिकुलोसाइट नॉर्मल शेप के हैं, कोई अब नॉर्मल तो नहीं बना रहा। इसलिए इस रेटिकुलोसाइट्स की भी बहुत ही इंपॉर्टेंस है, जिससे हमें बोन मैरो की कंडीशन और अनीमिया की काज, अगर वो बोन मैरो से रिलेटेड है तो उसका भी हमें पता चल सकता है। अगली चीज दोस्तों हेमाटोक्रेट है। ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि हम फिर अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हम अक्सर पेशेंट की HB चेक करते हैं कि उसके अंदर HB यानी खून की मिकदार कितनी है। उससे भी अच्छा जो टेस्ट है दैट इज कॉल्ड हेमाटोक्रेट। हेमाटोक्रेट से मुराद ये होता है कि आपका जो तमाम RBC हमने ले लिया, ब्लड ले लिया 100 ml, उस 100 ml को आप रख दें टेस्ट ट्यूब के अंदर, और उस टेस्ट ट्यूब को जब आप रख देते हैं तो ऊपर उसके पानी आ जाता है, नीचे उसके जो सॉलिड एलिमेंट्स हैं जिसके अंदर WBC भी होते हैं, RBC भी होती हैं, प्लेटलेट्स भी होते हैं, वो नीचे बैठ सकते हैं। ये सॉलिड पार्ट होता है और ऊपर उसका लिक्विड पार्ट होता है।
अगर इस ब्लड में से सिर्फ आप आरबीसी को निकाल लें, फॉर एग्जांपल आपके पास 1 लीटर ब्लड है, उस लीटर में से आप बाकी चीजों को रहने दें, प्लेटलेट्स नहीं निकालने, डब्ल्यूबीसी आपने नहीं निकालने, सिर्फ आप आरबीसी को निकाल लें, तो ये आरबीसी उस टोटल आपके ब्लड का 45% होते हैं। ये इतना वॉल्यूम, अगर आप ब्लड में से सिर्फ आरबीसी निकाल लें तो 55% यानी 55 ml वो दूसरा हिस्सा रह जाएगा और 45 ml आरबीसी होंगे, यानी आपके ब्लड के अंदर इतनी ज्यादा मिकदार जो है वो आरबीसी की, रेड ब्लड सेल्स की होती है। इसलिए खून की जो है ना वो बहुत ज्यादा अहमियत है और इसका सबसे वाइटल काम होता है। जो इस चीज को हेमाटोक्रेट कहते हैं और हेमाटोक्रेट आपकी 45% तक होनी चाहिए। समझ आएगी आप। अगली चीज है सीरम फेरिटिन। दोस्तों फेरिटिन एक प्रोटीन है जो हमारे जिस्म के अंदर जब भी हम आयरन लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने कोई ऐसी चीज खाई, फॉर एग्जांपल पालक खाई या और कोई ऐसी चीज खाई जिसके अंदर अबंडेंट अमाउंट ऑफ आयरन है, अब वो सारी आयरन इस्तेमाल तो नहीं होती बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन बनाने के लिए, बाकी जाया होती है। बॉडी उसको अगर एब्जॉर्ब करती है तो उसको अपने अंदर स्टोर करके रख लेती है। अब आयरन ऐसे तो स्टोर नहीं होता, आयरन को स्टोर करने के लिए साथ एक चीज चाहिए, वो एक प्रोटीन होती है जिसको फेरिटिन कहते हैं। फेरिटिन और आयरन कॉम्बिनेशन की फॉर्म में जिस्म के अंदर स्टोर हो जाते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे कि मेल के अंदर 1 साल के रिजल्ट्स होते हैं अगर आप आयरन न भी खाएं, और फीमेल के अंदर 3 एटलीस्ट 6 महीनों के रिजर्व्स होते हैं अगर वो बाहर से बिल्कुल भी आयरन नहीं लेती। तो ये आयरन जो है वो स्टोर जो होती है जिस प्रोटीन के साथ मिलकर, उसको फेरिटिन कहते हैं। इसका लेवल चेक किया जाता है। ऑफ कोर्स बॉडी के अंदर अगर एक बंदा मेल नरिश्ड है, उसके जिस्म के अंदर प्रोटीन नहीं बन रही तो स्टोर कम होंगे। इसी तरह अगर आपके जिस्म के अंदर किसी वजह से भी इसकी कमी हुई है तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपकी जो स्टोरेज है आयरन की वो कम हुई है। इसी तरह सीरम विटामिन B12 ये चेक किया जाता है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मैंने आपको बताया कि आपके जो आरबीसी की प्रोडक्शन और स्पेशली जो आरबीसी सेल्स के अंदर जो इसका जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, और सेल की रेप्लिकेशंस के अंदर फोलिक एसिड और विटामिन B12 दोनों का रोल होता है। अगर ये भी कम होंगे तो आपको अनीमिया होएगा, आप आयरन ठीक ले रहे हैं। ये सारी चीजें जरूरी हैं, सिर्फ एक आयरन खाने से काम नहीं बनता। और दोस्तों इसके बाद आखिरी और इम्पॉर्टेंट जो टेस्ट है दैट इज बोन मैरो बायोप्सी। अगर आपको किसी साइड से कोई प्रॉपर वजह नहीं पता चल रही कि अनीमिया क्यों हो रहा है और आम रूटीन के टेस्ट से नहीं पता चल रहा, तो उसके लिए बोन मैरो बायोप्सी की जाती है। यानी आपकी बोन के अंदर जो बोन मैरो मौजूद होता है, जो हमने पहले भी पढ़ा, येलो और रेड 2 फॉर्म है बोन मैरो की, वो बायोप्सी से एक सुई नुमा चीज होती है, उसके अंदर सुराख करके बोन के अंदर से, वहां से जो बोन मैरो है इसका पीस लिया जाता है और इसको माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामिन किया जाता है। उससे एग्जैक्ट पिक्चर पता चलती है कि आपकी अनीमिया की क्या वजह है। दोस्तों आई थिंक ये इंफॉर्मेटिव टॉपिक था और इससे आपको ये भी इंफॉर्मेशन जरूर मिली होगी कि अगर आपको अनीमिया है या आपके घर वाले किसी को अनीमिया है और जब आप किसी डॉक्टर साहब के पास जाते हैं चेक कराने के लिए, तो एटलीस्ट आपके पास इतना बेसिक नॉलेज होना चाहिए, आपको पता होगा कि कौन कौन से टेस्ट करवाने। अगर वो डॉक्टर साहब ये टेस्ट करवा रहे हैं तो किन लाइन के ऊपर वो सोच रहे हैं और ये टेस्ट आपके क्यों करवा रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।